नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सिंघल, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु कंसल्टेंट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज फिर से लेके आई हूँ आपके लिए पिक ए कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे थंबनेल पे 1 से 6 नंबर तक के 1 to 6 नंबर के कार्ड्स हैं। आप उसमें से कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हैं और हम जानेंगे आज कि गणेश चतुर्थी पे गणेश जी का आपके लिए क्या मैसेज है। आप कोई भी कार्ड चूज़ करके अपने मन में रख सकते हैं और उसके हिसाब से हर एक कार्ड की रीडिंग मैं आपको देने वाली हूँ कि गणेश जी आपको क्या संदेश दे रहे हैं इस गणेश चतुर्थी पे, कि लाइफ की जर्नी में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या आपके लिए गाइडलाइन है। बहुत कुछ हम उसमें जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करेंगे हम। वैसे भी गणेश चतुर्थी आने वाली है। ऐसे भी कहा जाता है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, कि हर एक कार्य में, हर एक शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और साथ ही सारे देवी देवताओं में जो सबसे शुभ दृष्टि है वो गणपति बप्पा की है। तो शुरुआत करते हैं कि 1 नंबर वालों के लिए क्या संदेश है गणपति जी का। जी, गणपति जी का संदेश 1 नंबर वालों के लिए ये है कि आने वाले टाइम में उनको बहुत जल्दी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। दूसरा, गाइडलाइन उनके लिए है कि दूसरों की मदद हमेशा करते रहना चाहिए, दूसरों की हेल्प आप हमेशा करें। जितना ज़्यादा आप दूसरों की मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आप उनकी हेल्प करेंगे, तो आपके भी सारे बिगड़े हुए काम अवश्य ही बनेंगे। दान पुण्य इस बार जरूर करें, कुछ ना कुछ लोगों को खाने पीने का सामान आप जरूर दें, जो भी उपहार स्वरूप आप दे सकते हैं गणेश चतुर्थी पे। और अगर हम बात करें गणेश जी को आपको क्या चढ़ाना चाहिए, तो इस बार आपको चढ़ाने चाहिए आपको येलो कलर के मोदक। अगर आप गणपति बप्पा को चढ़ाते हैं, क्योंकि गणपति बप्पा को मोदक बहुत ही प्रिय हैं, येलो कलर के मोदक अगर आप चढ़ाते हैं, थोड़ा सा उसमें केसर साथ में मिलाते हैं, तो आप देखेंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई लव लाइफ के लिए आपकी लाइफ में आ सकता है और जो भी पर्सन होंगे बहुत क्रिएटिव होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी आने वाले समय में अपनी क्रिएटिविटी को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। कोई अच्छा रिकग्निशन आपको मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ आपके लिए हो सकती है। काफ़ी महिलाएं जो काफ़ी समय से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, उनके लिए खुशखबरी आ सकती है और जल्दी ही वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जो पेरेंट्स काफ़ी समय से बच्चों के लिए सोच रहे थे कि बच्चों को लेके कोई खुशखबरी मिले, जी हाँ दोस्तों, आपके बच्चों को लेके कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, बच्चों के कार्य की सराहना हो सकती है, उनको कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है। और हम बात करें अगर जो 1 नंबर का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, अगर वो किसी ऐसे क्षेत्र में है, डांसिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक या इस तरह के किसी कंपटीशन में या ग्लैमर वर्ल्ड में किसी तरह के ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए विन तय है। वो ज़रूर जीतेंगे और उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इस अपॉर्चुनिटी को आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ये संदेश है गणपति जी का, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है उसको आपको छोड़ना नहीं है। शुरू में हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको बहुत छोटी सी दिखाई दे, लेकिन उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस चीज़ को, क्रिएटिविटी को अवेल करना है और जहाँ भी कंपटीशन में आप अपना पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो वहाँ अपना 100% आपको देना है, अपनी तैयारी पूरी करके जानी है, जिससे कि आपको सफलता अवश्य ही मिले। दूसरा, ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। ट्रैवलिंग में कोई व्यक्ति ऐसा मिल सकता है आपको, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, कोई व्यक्ति ट्रैवलिंग में ऐसा मिल सकता है जहाँ से बोलते हैं बातचीत करते करते बिजनेस डेवलपमेंट या बिजनेस डील ऐसी कुछ भी हो सकती है, या ज़िंदगी के लिए एक आगे नया रास्ता मिल सकता है। जी, जो यंगस्टर हैं, जो बिल्कुल ही जैसे बोलना चाहिए कि 22 से 24 साल, 23 साल इस एज में हैं, उनके लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। बहुत गजब की अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आने वाली हैं, तो उनको ज़रूर इसको अवेल करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। किसी भी कीमत पे आप आलस से ना करें, तुरंत उस पर अपनी निगरानी रखें, निगाह रखें कि मैं इस चीज़ को कैसे अवेल कर सकता हूँ। तो मोदक आपको अवश्य ही चढ़ाने हैं, मोदक उनको बहुत प्रिय हैं और येलो कलर के मोदक मैंने बताए हैं आपको। तो येलो कलर के मोदक के साथ केसर अगर आप उसमें मिलाते हैं, तो आप देखेंगे गणेश जी अति प्रसन्न होंगे और आपकी जो गाइडलाइन आपको मिली है उसमें और 4 चांद आपके लग जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 2 नंबर वालों की। 2 नंबर वालों के लिए गणपति जी का क्या संदेश है।
जी, गणपति जी का गाइडलाइन ये है, एक तो अभी काफ़ी समय तक आपको ब्लैक कलर से बचना है और अपने सराउंडिंग की जो भी नेगेटिविटी है या जो भी नेगेटिव लोग हैं उनसे आपको बचना है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ बातचीत सुनते हैं, उनकी जो एनर्जी है आपके ऊपर हावी होती है। दूसरा, आपके रिश्तों में अगर काफ़ी समय से कोई परेशानी चल रही है, चाहे वो पर्सनल रिश्ते हों चाहे प्रोफेशनल रिश्ते हों, उसको आपको जल्दी से सुलह करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये रिश्ते लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा स्टक हो जाएंगे, काफ़ी बर्डन के रूप में बदल जाएंगे और ये हो सकता है कि ये समस्या आपकी कभी सुलझे ही ना। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तीसरा, आपको बहुत पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में रखनी है, पॉजिटिव लोगों से आपको मिलना है, अपने आप को, अपने घर की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव रखना है। इसके लिए आप जितना अपने घर में कपूर जला सकते हैं और चंदन की अगरबत्ती जला सकते हैं, तो आप देखेंगे आप बहुत राहत महसूस करेंगे और बहुत नेगेटिविटी बहुत जल्दी आपके घर से दूर होगी। नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि गंगा जल में थोड़ा सा गौमूत्र आप मिलाएं और प्रतिदिन उसका छिड़काव अगर आप अपने पूरे घर में करते हैं 2 नंबर वाले, तो आप देखेंगे उनके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो पूरी तरह जा चुकी है और काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हो चुकी हैं। दूसरा, 2 नंबर वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि हो सकता है कि कोई उनके ऊपर कोई नज़र दोष करने का या टोना टोटका करने का कुछ प्रयास करे और आपके संबंधों को खराब करने का प्रयास करे। तो ये भी आपके लिए सावधानी है कि अगर आपके संबंध अच्छे हैं, चाहे वो पर्सनल हैं या प्रोफेशनल हैं, तो आपको अपने संबंधों में सावधानी रखनी है कि किसी तीसरे व्यक्ति की सुनी सुनाई बात पे कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने संबंध खराब कर लें और ताउम्र बाद में आपको पछताना पड़े। एक समस्या तो ऐसी होती है कि उसका समाधान होता है, फिर ऐसा ना हो जाए कि फ्यूचर में उस समस्या का समाधान ही ना निकल पाए। तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है और आपको एक काम करना है, आप 11 बंडल जैसे बोलते हैं दुर्बा के छोटे छोटे आप मौली बांध के बंडल बना लीजिए, छोटे छोटे से 11 ऐसे बंडल की माला कलावे में बांध के अगर आप गणपति जी को चढ़ाते हैं, आपकी सारी मनोकामना दूर होंगी, आपकी सारी परेशानी दूर होंगी। साथ ही उसके साथ आपको ओम गण गणपताय नमः का जाप भी करना है 108 बार और फिर ये बंडल की जो माला है दुर्बा की वो उनको पहनानी है। दूसरा, हमेशा ये कहा जाता है कि दुर्बा कभी भी गणपति के चरणों में नहीं रखनी चाहिए, हमेशा उनके मस्तक पे रखनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि या तो उनको माला स्वरूप आप पहनाएं या उनके मस्तक पे अगर आप रखते हैं, ये बहुत ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दूसरा, अगर आपको कोई भी एडिक्शन है या किसी तरह के व्यसन की आपको आदत है, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हम व्यसन के वजह से हम किसी ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं जो फ्यूचर में जाके हमारी ब्लैकमेलिंग का कारण बनती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सावधानी इसमें महिलाओं को स्पेशली बहुत सावधानी बरतनी है। ऐसा ना हो कि कोई ड्रिंक में, स्मोकिंग में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हो जाए और बाद में आपको पछताना पड़े। वैसे तो ड्रिंक स्मोकिंग करना अपने आप में स्वास्थ्य के लिए वैसे ही अच्छा नहीं होता, तो इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपके साथ इस तरह की कोई परेशानी ना हो। दूसरा, आप 11 लौंग 11 लौंग के जोड़े, मतलब एक साथ दो लौंग करके भी अगर आप गणपति जी को अर्पित करते हैं, कपूर में जलाते हैं गणपति के दिन, गणेश चतुर्थी में आप 10 दिन आपके पास हैं, आप कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, तो आप देखेंगे तो भी आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है उससे आपको राहत मिलेगी और बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। आपको एक विज़न मिलेगा लाइफ के लिए कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है या मेरे साथ ऐसी कुछ चीज़ होने वाली है, तो आप सावधान हो जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं स्पेशली आपके साथ हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। तो अब हम बात करेंगे 3 नंबर वालों की। देखते हैं 3 नंबर वालों के लिए इस बार क्या मैसेज है। 3 नंबर वालों के लिए एक चीज़ है कि अपने परिवार के साथ हमेशा एकजुट होकर रहें। अभी जैसे हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली जो है धीरे धीरे कम हो रही हैं और जो घर के बुज़ुर्ग हैं आप उनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करें। और पशु पक्षियों को अगर आप किसी भी तरह का खाना खिलाते हैं या जैसे कबूतरों को दाना डालते हैं, कुत्तों को कुछ भी खिलाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली आपके लिए अच्छा संदेश है, लेकिन बस एक मेन गाइडलाइन है कि आपको अपने परिवार के साथ एकजुट होकर रहना है और अपनी एकजुटता कभी भी ख़त्म नहीं करनी है। जैसे बोलते हैं ना, संगठन में बहुत ताकत होती है, तो उस चीज़ का दूसरा कोई भी व्यक्ति फ़ायदा आपसे नहीं ले सकता। ट्रैवलिंग आपकी अच्छी हो सकती है, ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है दूर देश यानी कि विदेश की कोई यात्रा आपकी हो सकती है या वहाँ से आपको कोई फ़ायदा मिल सकता है या कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है।
कुत्तों को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मीठी चीज़ें खिलाते हैं, जैसे मीठी पूड़ी आप खिला सकते हैं, थोड़ा हलवा खिला सकते हैं, या बिस्किट आप खिलाना चाहें, शनिवार के दिन आप खिलाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, बात करें अगर हम गणपति की, तो गणपति जी को आप अगर गुलाब जल से बने हुए मोदक चढ़ाते हैं, या गुलाब की पत्तियाँ उसमें है, या रूह अफ़ज़ा मिला हुआ है, मतलब गुलाब की कोई भी खुशबू अगर है उसमें, वैसे वाले पिंक कलर के मोदक अगर आप उनको चढ़ाते हैं तो देखते हैं आपकी एक तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी रिश्तों की, और साथ ही जैसे बोलते हैं गुलाब वैसे भी लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है, तो धन आपकी तरफ बहुत आकर्षित होगा। साथ में जो आपकी ज़िंदगी में घटनाएं हो सकती हैं या कोई बीमारी हो सकती है, उसके लिए ऑलरेडी मैंने कुत्ते को आपके लिए उपाय बताया है कि कुत्ते को आपको क्या खिलाना है। तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से उपाय हमें बचाते हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और अपने बुजुर्गों का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, ये स्पेशली गाइडलाइन आपके लिए है। तो आप देखेंगे आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत लंबे समय से अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं 3 नंबर वाले, तो उनके प्रॉपर्टी से जुड़े संयोग जल्दी ही बन सकते हैं। तो आपको ये विशेष उपाय आप कीजिएगा, ज़रूर उनको मोदक आप खिलाइएगा गणपति जी को, उनको प्रसन्न कीजिएगा। बात करेंगे अभी हम 4 नंबर वालों की। देखते हैं 4 नंबर वालों के लिए गणपति जी की क्या गाइडलाइन है, गणपति बप्पा उनको क्या बताने वाले हैं। 4 नंबर वालों के लिए, चाहे उनके रिश्ते हों, चाहे उनका पैसा हो, या कोई अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी हो, अगर वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, बहुत हार्डवर्क उन्होंने किया है अपने संबंधों के लिए भी, अपने करियर बिजनेस के लिए भी, और अपनी दोस्ती के लिए भी, बहुत ऐसी कोई स्थिति अगर आप चल रही है तो बस थोड़ा सा ही इंतज़ार आपका और बाकी है। अपना संयम बना के रखें, धैर्य बना के रखें, तो डेफिनेटली आपको वो सफलता मिलेगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके घर में वास्तु के हिसाब से जो भी ब्रह्म स्थान है, जो सेंटर ऑफ द हाउस है, उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखें और उसको हमेशा खाली रखें। और जो ब्रह्म स्थान होता है, अगर वहाँ पे ऐसे कोई पिलर आता है या भारी कोई चीज़ रहती है, तो कहीं ना कहीं वास्तु पुरुष का जो कमर का हिस्सा होता है वो प्रेशराइज रहता है, जिसकी वजह से घर में लोगों की कमर में बहुत दर्द रहता है, झुकने में बहुत तकलीफ होती है, और उसकी वजह समझ में नहीं आती। अगर आपके साथ ऐसा है तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए गणपति जी को आपको क्या चढ़ाना चाहिए, ग्रीन कलर के मोदक अगर आप गणपति जी को चढ़ाते हैं, या तो पान मिला के आप मोदक बनाइए, या पिस्ता मिला के अगर आप मोदक बनाएं, ग्रीन कलर के मोदक अगर आप चढ़ाते हैं गणपति जी को, तो आप देखेंगे जो भी आपका इंतज़ार है बहुत ही जल्दी ख़त्म होगा, और आपकी जो भी इच्छाएं, मनोकामनाएं हैं जल्दी ही घटित होंगी, और बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटी, कैरियर की नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी। अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप ये उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको जल्दी ही जॉब भी मिल सकती है, कैरियर में बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, बिजनेस में बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि जो हमारा ग्रीन कलर है वो बुध का, मरकरी का कारक होता है, सुख समृद्धि सौभाग्य का कारक होता है, हमारे स्वास्थ्य का भी कारक होता है। और अगर वास्तु के हिसाब से हम देखें तो नॉर्थ की दिशा जो होती है वो वहाँ से धन को आकर्षित होते हैं, धन का आकर्षण वहाँ से होता है। और जो ग्रीन कलर है ऐसे सोशल लाइफ का भी है, आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, लोगों से आप बहुत मिलेंगे जुलेंगे। काफ़ी लोगों के अगर संबंध किसी वजह से ख़राब हो गए थे तो आप देखेंगे इस वक्त वो एक समय है कि वो संबंधों को आप सुधार सकते हैं, और जो भी आपसे दूर चले गए थे उनको अपना बना सकते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इंतज़ार बस ख़त्म होने को ही है, और आपको ज़िंदगी में सफलता मिलने को ही है। लेकिन ये उपाय आप जरूर कीजिएगा, ग्रीन कलर के मोदक के आप उपाय जरूर कीजिएगा, और घर के ब्रह्म स्थान में आप चेक कीजिएगा कि ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है। ईस्ट में, ईस्ट की दिशा में अगर आप बेम्बो प्लांट रखेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अगर घर में कोई अस्वस्थ है या ऐसी कोई परेशानी है तो उसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। इसको करके देखिएगा। और साथ ही ग्रीन कलर के प्लांट्स अगर आप इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो उससे जैसे कहते हैं आपकी वाणी बहुत अच्छी होती है, बुद्ध हमारा बहुत अच्छा होता है, और उन पौधों को अगर आप स्वयं पानी देते हैं तो ये आपके लिए और भी सोने पे सुहागा है। तो अब हम बात करेंगे 5 नंबर जिन्होंने चूज़ किया है। 5 नंबर वालों के लिए गणपति बप्पा का क्या संदेश है, क्या वो उनको बताना चाहते हैं, क्या उनके लिए गाइडलाइन है, देखते हैं। जी ये देखिए उनके लिए बहुत मिला जुला कार्ड आया है। 5 नंबर जिन्होंने भी चूज़ किया है, एक तो ये है कि इनको अपना पैसा, उनको एक सावधानी बरतनी है कि अपना पैसा किसी को उधार नहीं देना है।
और कहीं भी इन्वेस्ट करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। थोड़ा चीज़ों को समझें, देखें, परखें। किसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा उसको चेक करें, या कहीं भी इन्वेस्टमेंट का कोई सही समय आपके लिए अभी नहीं है। आपको थोड़ा सा इंतज़ार अभी करना चाहिए, एटलीस्ट 2 महीने का इंतज़ार आपको और करना चाहिए। उसके बाद ही आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आपको अपने ऊपर नेगेटिव थॉट को हावी नहीं होने देना है। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं, काफ़ी लोगों के मेरे पास सवाल आते हैं कि मैडम हमेशा नेगेटिव विचार आते हैं, उनको कैसे दूर करें। नेगेटिविटी को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। और एक संभावना और है कि हो सकता है कि आपकी कोई ट्रैवलिंग प्लान हो, आप कहीं जाने का प्लान करें, लेकिन हो सकता है एंड टाइम पे आपकी जो यात्रा है वो कैंसिल हो सकती है या पोस्टपोन हो सकती है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, आपकी बेहतरी के लिए ही है वो चीज़ें। और अगर धीरे धीरे आप सारी चीज़ों को करें, कई बार हम कहते हैं जल्दी निर्णय लेना चाहिए, आपको थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी से आपको बचना है और नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और नेगेटिव लोगों से दूर आपको रहना है। दूसरा, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, कैसीनो, रेस कोर्स, इससे आपको दूर रहना है। इससे भी अगर आप दूर रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए इसमें इन्वेस्ट करके कोई नुकसान हो जाए, तो सावधानी आपको बरतनी है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। उपाय के रूप में हम बात करेंगे कि आपको किस तरह के मोदक गणपति जी को चढ़ाने चाहिए और क्या आपको उपाय करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बूंदी के लड्डू अगर आप गणपति बप्पा को चढ़ाते हैं या बूंदी के बने हुए मोदक अगर आप गणपति बप्पा को चढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं और बहुत सारा जो अच्छा पॉजिटिव टाइम है आपको देखने को मिलेगा। ज़िंदगी के पॉजिटिव रास्ते आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं पॉजिटिव लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो आपको गाइड करने का काम करेंगे। इसके अलावा आप येलो कलर की चीज़ें आप उनको पहनाएं। एक और उपाय बता रही हूँ आपको स्पेशली, कि अगर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है, काफ़ी लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस की कमी अगर है, उस वजह से आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं या रुकावटें आती हैं आपकी या बनते काम रुक जाते हैं, तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। बुधवार के दिन आपको ये उपाय करना है, या गणपति के जो चतुर्थी वाले दिन आप कर सकते हैं, या किसी भी महीने की गणेश चतुर्थी को आप इसको कर सकते हैं। 11 केले आपको लेने हैं, जो पीले येलो केले जो हम खाते हैं, उसकी माला आपको कच्चे सूत में बनानी है। और वो माला अगर आप गणपति बप्पा को पहना सकते हैं, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होगा, आपके बोलने की कला जैसे वाक्पटुता आपकी बढ़ेगी। काफ़ी लोगों को इस वजह से करियर में परेशानी होती है और बच्चों में भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसको करके देखिएगा, बहुत अच्छा ये उपाय है। आप उनको ये पहनाइएगा और उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा। दूसरा, एक मैंने आपको बोला है बूंदी के लड्डू या बूंदी के मोदक आप उनको चलाएं, और साथ में अगर 5 लड्डू के साथ 5 हरी इलायची अगर आप उनको गणपति जी को चढ़ाते हैं गणेश चतुर्थी को या किसी भी बुधवार को या किसी भी महीने की गणेश चतुर्थी को, तो आपके सारे रुके हुए काम बनेंगे, ज़िंदगी के नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा और आप कोई भी गलत निर्णय लेने से बचे रहेंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने आपके लिए बोला है कि बहुत सोच समझ के निर्णय लें, तो आप गलत निर्णय लेने से बचे रहेंगे। आपको बहुत पॉजिटिव रास्ता मिलेगा, पॉजिटिव लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे। इस चीज़ के लिए आपको सावधानी रखनी है जी। इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे लास्ट कार्ड हमारे पास बचा है, 6 नंबर जिन्होंने चूज़ किया है। 6 नंबर का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए गणपति बप्पा क्या संदेश लेके आए हैं। वाह, 6 नंबर जिन्होंने चूज़ किया है, 6 नंबर वैसे भी वीनस का होता है और शुक्र का होता है, लग्जरी लाइफ का होता है। तो एक तो ये है गणपति बप्पा का आपका संदेश है कि आपको कहीं से पैसे की प्राप्ति हो सकती है, धन आपको प्राप्त हो सकता है। आप चाहे वो ज्वेलरी के रूप में हो, चाहे कैश के रूप में हो, चाहे वो डॉलर के रूप में हो, धन आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं से रुकी हुई पेमेंट आपकी आ सकती है, रुकी हुई पेमेंट आपकी निश्चित तौर पे आ सकती है कहीं से। लेकिन हो सकता है अगर एक से ज़्यादा जगह आपकी पेमेंट फंसी हुई है, मुझे लगता है शायद 3 जगह मुझे लगता है कोई पेमेंट अगर आपकी फंसी है, तो उसमें से कहीं 2 जगह से आपकी रुकी हुई पेमेंट आ सकती है। एक जगह के लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आश्वासन आपको ज़रूर मिलेगा कि हाँ हम आपकी पेमेंट देंगे, लेकिन आपको इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए अब हम बात करें तो गरीबों को आपको कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, फल फ्रूट उनको देने चाहिए। गरीब लोगों को कपड़े आप दान स्वरूप दे सकते हैं, ये आपको ज़रूर करना है।
इसके अलावा 6 नंबर की मैं बात करूं तो वास्तु के हिसाब से जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन होती है वो शुक्र की डायरेक्शन होती है। तो आप देखिएगा, चेक करिएगा कि आपके वहाँ पे साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में क्या है। वहाँ पे आप परफ्यूम की कोई बॉटल रख सकते हैं, परफ्यूम रख सकते हैं अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए। और साथ ही अगर आप वहाँ पे धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, क्योंकि वहाँ डेली के जो कैश का फ्लो होता है, डेली की जो चीज़ें आती हैं, ट्रांजैक्शंस होता है, वो सब साउथ ईस्ट से ही होता है। तो अपने साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा आप खूबसूरत बना के रखें, सजा के रखें और परफ्यूम की बॉटल वहाँ ज़रूर रखें। उससे एक तो आपका अट्रैक्शन बढ़ता है, साथ में आपके संबंध में अट्रैक्शन बढ़ता है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और धन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ऐसे में अगर आप गुलाब का परफ्यूम रखते हैं या गुलाब की बॉटल इत्र वाली रखते हैं तो लक्ष्मी भी वहाँ से अट्रैक्ट होगी, धन भी आपको प्राप्त होगा। साउथ ईस्ट को हमेशा बहुत साफ़ सुथरा रखें और पानी की कोई चीज़ वहाँ ना रखें, क्योंकि साउथ ईस्ट जोन जो होती है वो फायर की जोन होती है। वहाँ अगर हम पानी रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो फायर बुझ जाती है और हमारी ज़िंदगी में जो हमारी नई अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, अचानक आपने देखा होगा कि मेरा बिजनेस बंद हो गया या लोग बोलते हैं कि मेरा जॉब चली गई या कुछ पैसे आने बंद हो गए, तो साउथ ईस्ट ज़रूर चेक करें क्योंकि ये धन आने की दिशा है। इसके अलावा जैसा मैंने बोला, आपको दान पुण्य हमेशा करता रहना चाहिए, गरीबों को कुछ ना कुछ बांटते रहना चाहिए, लोगों की मदद हमेशा करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे आपके लिए जो संदेश है, बीमार व्यक्तियों की अगर आप ज़्यादा मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो गणपति की बहुत ब्लेसिंग आपको मिलेगी। बीमार व्यक्तियों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा आपको करनी है। और सोशल वर्क से अगर आप जुड़े हैं, मान लीजिए आपको सोशल वर्क करना है, जिसको बोलते हैं अनकंडीशनली हम लोगों की मदद करते हैं, ऐसा भी अगर आप कुछ करते हैं तो डेफिनेटली गणपति बप्पा आपके साथ बहुत प्रसन्न होंगे। आपके लिए आपको क्या उपाय करना है ये मैं बताती हूँ। आपको एक तो अनार उनको चढ़ाना है, 5 अनार आप उनको चढ़ाएं गणपति बप्पा को, या 5 सेब जो एप्पल है वो आप चढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ग्रोथ आपकी होगी और बहुत कुछ आपको ज़िंदगी में प्राप्त होगा। तीसरा, अगर हम बात करें मोदक की, क्योंकि गणपति जी को मोदक बहुत ही प्रिय होते हैं, तो या तो आप उनको येलो कलर के मोदक चढ़ा सकते हैं या बेसन के बने मोदक चढ़ा सकते हैं, या खोए में केसर मिला के आप येलो कलर के मोदक चढ़ा सकते हैं, या बेसन के लड्डू भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। तो भी आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा, बहुत अच्छा ब्लेसिंग उनकी मिलेगी। या तो आप येलो मोदक या लड्डू चढ़ाइए या अनार या सेब, इनमें से कोई भी चीज़ आप 5 चीज़ चूज़, मतलब 5-5 की क्वांटिटी में आपको चढ़ानी है, आप ये चूज़ कर सकते हैं। और हिना का इत्र, जी दोस्तों, हिना का इत्र गणपति जी को बहुत प्रिय होता है। हिना का इत्र अगर आप उनको अर्पित करते हैं तो डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और आपको ये है कि वैसे तो 6 नंबर वालों का समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी उनके लिए गाइडलाइन है। बस 2 ही उनकी गाइडलाइन है कि एक तो उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए और अनकंडीशनली जो भी बीमार व्यक्ति हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, तो उनको बहुत अच्छी ब्लेसिंग उनकी मिलेगी। साउथ ईस्ट अपना बहुत ज़्यादा एक्टिव रखें, जिससे धन की आवक आपकी ज़िंदगी में हमेशा बनी रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी समय से बीमारी से जूझ रहे होंगे या परेशानी से जूझ रहे होंगे, तो अगर आप बीमार व्यक्तियों की सेवा करने के लिए मैंने इसीलिए कहा है कि अगर जैसे बोलते हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं। दूसरा, आप नॉर्थ ईस्ट में अपनी दवाएं रख के खाएं, अपना खाना नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी देर रखें, उसके बाद आप खाएं। दवाएं हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखें, तो बोलते हैं कि व्यक्ति जल्दी ठीक होता है, दवाओं का जल्दी असर होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो दोस्तों, ये तो 6 नंबर वालों के लिए गाइडलाइन थी। उनका समय बहुत ही अच्छा है, उनको बहुत अच्छे, उनके पास पैसे आने वाले हैं, बहुत नेम फेम और शोहरत उनको मिलने वाली है। तो अगले प्रोग्राम में ऐसे ही आपके लिए कुछ नया लेके आऊँगी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए कुछ नया लेके आऊँ, जिससे कि आप लोग जुड़े रहें और नया कुछ सीखते रहें और आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहे, आपको लाभ मिलता रहे। तो दोस्तों, अगले प्रोग्राम में फिर मिलूँगी, ऐसे ही कुछ नया लेके आऊँगी। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। तो नमस्कार, थैंक यू सो मच ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।